नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टोटल दो शेयर्स के बारे में जो 2025 तक लगभग दोस्तों आपको करोड़पति बना देंगे। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा ये दोनों के दोनों स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, और दोस्तों उसके साथ साथ दोनों के दोनों शेयर एक मोनोपोली बिजनेस से रिलेटेड है। दोस्तों शेयर पे पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है वो सब हम वीडियो में डिस्कस करने वाले। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बताना चाहूंगा वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन पूरा हाइक कर देता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो एक मोनोपोली बिजनेस का एक हमेशा काफ़ी ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा फायदा हमेशा रहता है, क्योंकि आप देख सकते हो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा इसके अलावा और कोई कंपनीज नहीं, मतलब मैं जो दोस्त कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ एक ही सेक्टर की कंपनी और दोनों के दोनों एक मार्केट लीडर कंपनी है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे तो मतलब 6-7 कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है उनके सेक्टर में, मतलब इन दोनों कंपनीज का बिजनेस हमें ऐसा नजर आता है। लेकिन उसके साथ अगर बाकी के जो कंपनीज है उनका हमें बिजनेस ऐसा छोटा छोटा नजर आता है, यानी कि अपने सेक्टर के एक मार्केट लीडर कंपनी और अपने में ही ये एक खुद की मोनोपोली जनरेट करते हैं। कंपनी के शेयर के रिटर्न्स बताऊंगा, दोनों के दोनों शेयर का हम कंपेयर करके बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको आगे क्या करना चाहिए वो सब भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले। एक बार हम कंपनी के एक महीने के रिटर्न्स के बारे में देख ले तो लगभग दोस्तों कंपनी ने हमें एक महीने में 22.12% का रिटर्न दे दिया था। और उसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा शेयर एक दोनों के दोनों शेयर दोस्तों लार्ज कैप शेयर रहने वाले हैं कंपनी के। अगर हम 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में डिस्कशन कर ले तो लगभग कंपनी ने हमें 6 महीने में दोस्तों 50% का रिटर्न, मतलब 50% रिटर्न 6 महीने में, ये कोई मजाक की बात नहीं होती दोस्तों। और ये भी लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं गई। अगर उसके साथ साथ देखें हम कंपनी के 5 साल के रिटर्न्स के बारे में तो लगभग कंपनी ने हमें 5 साल में 343 जैसा मैसिव रिटर्न दे दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न होता है। अगर उसके साथ साथ हम कंपनी का जो रिटर्न देखें, अगर हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न तो लगभग कंपनी ने हमें मैक्सिमम 6,006 माफ करना दोस्तों 7,636% का रिटर्न दे दिया था मैक्सिमम। और कंपनी ने कितने साल में दिया आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग कंपनी 2011 में लिस्टेड हो चुकी थी, मतलब 10 साल में कंपनी ने हमें यहाँ पे लगभग 7,636% का मैसिव रिटर्न दे दिया था दोस्तों। तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। लेकिन बताना चाहूँगा कंपनी का जो नाम है आपको आगे आने वाले 2 मिनट में पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों नाम बताने में बस 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको शेयर के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज देना, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देना, ये मेरा काम बनता है। तो कंपनी के बारे में फंडामेंटल देख लेते हैं, कंपनी का स्टॉक शेयर, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले स्क्रीन की तरफ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लगभग 27,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें लार्ज कैप कंपनी नजर आती है। कंपनी की करंट प्राइस देखें तो 1,105 रुपीज़ के कंपनी के, अगर देखें कंपनी का जो 52 वीक हाई है 52 वीक लो जो होता है दोस्तों, यानी कि कंपनी की जो प्राइस है एक साल में कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी और कितनी ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो कंपनी का जो हाईएस्ट प्राइस 1,170 रुपीज़ है और कंपनी के लोएस्ट प्राइस 578 रुपीज़ है। कंपनी का स्टॉक भी जो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग्स जो कंपनी का स्टॉक भी 94.2 का है। कंपनी की बुक वैल्यू 63.3 की, कंपनी का डिविडेंड 0.11%, यानी कंपनी हमें यहाँ पे काफी अच्छा डिविडेंड भी देती है। कंपनी की फेस वैल्यू लगभग हमें यहाँ पे 1 के करीब नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 20.5% और कंपनी की आरओसी 26.1%, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। तो दोस्तों एक बार डिस्कस कर ले कंपनी को खरीदने के जो फायदे क्या क्या है। मतलब दोस्तों ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा पैसा कमा के देने वाला है। अगर देखें कंपनी का, अगर आप कंपनी को खरीदेंगे जो फायदे क्या, कंपनी हैज रिड्यूस डेट, मतलब कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो यहाँ पे कम कर दिया है। उसके साथ साथ कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी अगर आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा कर्जा हमें है नहीं। और कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर है 19.83% बढ़ चुका है ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो उसके साथ साथ देखिए दोस्तों तो कंपनी के सेल्स देखें तो कंपनी के सेल्स भी हमें यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के सेल्स की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें कंपनी के सेल्स के बारे में तो कंपनी के सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास 2010 का डाटा है, 2011, 12, 13, 14, 15, 17, 18, मतलब कंपनी के पास हमारा जो कंपनी का पूरा 10 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। 2010 में कंपनी की सेल 554 करोड़ से, फिर 4 साल बाद कंपनी सेल्स लगभग 1,180 करोड़ हुए, यानी कंपनी जो सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। फिर बाद में 2019 के टाइम में कंपनी के सेल्स लगभग यहाँ पे हमें 1941 करोड़, फिर अभी कंपनी के सेल्स टोटल 2359 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी के जो सेल्स है उसमें हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन आज कंपेयर टू 2020 तो कंपनी 2020 से कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा हमें नीचे आते हुए नजर आया। लेकिन दोस्तों पैंडेमिक के ये तो मतलब आपने ये सब तो बहुत बात आपने नेगोशिएट, मतलब आपने थोड़ा नजरअंदाज कर देना चाहिए। कंपनी के खर्चे बढ़ रहे, लेकिन दोस्तों उसमें हमें थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा उसके साथ साथ कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ने ही वाले हैं।
कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखे थे, लगभग कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 2% माइनस में है, लेकिन कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10 साल में 13% से बढ़ते हुए नजर आया। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस बार 29% प्लस में, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। कंपनी का स्टॉक शेयर 67% से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यहाँ पे लगभग 21.21% के करीब नजर आ रही है। तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस कितना है वो भी तो देखना जरूरी है, यानी कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है। तो लगभग 2016 में कंपनी 468 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व था। फिर आज में अगर देखें 2021 में, तो कंपनी के पास टोटल हमें यहाँ पे 1548 रुपीज इन करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व नजर आ रहा है। मतलब कंपनी के पास कैश का फ्लो काफी ज्यादा बढ़िया है। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो 115 करोड़ कंपनी पे कर्जा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके साथ साथ देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल, कंपनी के जो प्रोमोटर के पास टैक्स कितना है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ एक बार नजर डाल ले। देखे 2000 हम देख सकते 2019 में कंपनी के प्रोमोटर के पास 71% का स्टैक था, लेकिन दोस्तों 71.02 से कंपनी के जो प्रोमोटर है उन्होंने यहाँ पे उनका स्टैक कम कर दिया। यानी कि कंपनी के स्टैक कम करते हुए हमें यहाँ पे 2 साल होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कंपनी के प्रोमोटर ने उनकी यहाँ पे लगभग 1% से होल्डिंग कम कर दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि काफी ज्यादा बड़े बड़े मतलब टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल जैसे बड़े बड़े कंपनीज के भी प्रोमोटर ने उनकी कभी कभी होल्डिंग कम करते हुए हमें नजर आए थे। कंपनी यार फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करें, तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगभग 3.8% का स्टैक है, जो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। उसके साथ देखिए अगर कंपनी के जो हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 7% का स्टैक है, जो काफी ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों जो डोमेस्टिक हाउसेज होते हैं दोस्तों, जो वो काफी ज्यादा वेट करते हैं इस कंपनी में गिरावट होने की। जैसे गिरावट होती है काफी ज्यादा माल उठा लेते हैं। पब्लिक के पास लगभग 18.20% का स्टैक है। अगर बात करें इस कंपनी का कंपेरिजन किसके साथ होता है, तो दोस्तों कंपनी का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की इंडस्ट्री को लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, यानी कि कंपनी के जो अपने फुटवेयर से रिलेटेड बिजनेसेस के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नंबर 1 कंपनी रिलैक्सो फुटवेयर है, फिर बाद में बाटा इंडिया, मिर्जा, फिर बाद में जो मिर्जा इंटरनेशनल, फिर बाद में स्ट्रेल लेदर, खादिम इंडिया, फिर बाद में ये सब छोटे मोटे कंपनीज। लेकिन अगर हम देखें उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हम ये स्टार्टिंग में 2 कंपनीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ भी मैं कौन से कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा था, वो थी रिलैक्सो फुटवेयर, लगभग 27,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर बाटा के बारे में हम डिस्कस करने वाले, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 20,000 करोड़। फिर बाकी कंपनी अगर देखोगे तो मिर्जा का कितना है 700 करोड़। फिर बाद में जो श्री लेदर है उनका कितना है लगभग 492 करोड़। फिर बाद में खादिम इंडिया का कितना है यहाँ पे 356 करोड़। जो भारतीय आईएनटीएल है उनका यहाँ पे लगभग 274 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का है तो ये रिलैक्सो फुटवेयर। मतलब अगर किसी का अगर कभी का बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलना होगा तो 95% 96% अगर कोई जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो इन 2 कंपनियों को ही मिलेगा। बाकी का बचा कुछ 4-5% टारगेट, मतलब 4-5% का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन छोटे छोटे कंपनीज को मिलने वाला है। दोस्तों ये दोनों के दोनों कंपनीज हमारे पास डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर आपके पास ये एक नंबर की कंपनी यानी कि रिलैक्सो फुटवेयर अगर आपके पास है, और उसके साथ साथ अगर आपके पास ये भी है जो बाटा इंडिया है, मतलब अगर दोनों भी कंपनी में से किसी भी कंपनी का ज्यादा फायदा हुआ, किसी भी कंपनी में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, किसी भी कंपनी के सेल्स ज्यादा बढ़े, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें दोनों से तरफ से फायदा होते हुए नजर आने वाला है। उसके साथ साथ बताऊंगा दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया रिलैक्सो फुटवेयर का, अभी डिस्कस कर लेते हैं मेन हमारे दूसरे कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरी कंपनी हमारी बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा का नाम आप सबने काफी ज्यादा सुना होगा, लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली कौन सी कंपनी थी, रिलैक्सो। रिलैक्सो का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है एज कंपेरेटिवली बाटा। लेकिन दोस्तों बाटा का भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि दोस्तों लेकिन ये दोनों एक मार्केट लीडर कंपनी अपने अपने सेक्टर की। रिलैक्सो के अंदर भी काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, जैसे फ्लाइट, क्लासमेट्स, फिर बाद में जो आता है स्पार्क्स का ब्रांड आता है, फ्लाइट का ब्रांड आता है। काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड हमें रिलैक्सो कंपनी के अंदर दिखते हुए मिलते हैं। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें हम कंपनी के जो यहाँ पे रिटर्न्स के बारे में, तो रिटर्न्स का प्रोफाइल एक बार हम चेक कर रहे थे। कंपनी ने लगभग 1 महीने में हमें 20% का रिटर्न दे दिया था, जो काफी ज्यादा मैसिव होता है। अगर देखें हम कंपनी के 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में, तो लगभग कंपनी ने हमें 6 महीने में 0.19% का रिटर्न दिया। यहाँ पे हमें कंपनी थोड़ा कंसल्टेशन फेस दिखाते हुए नजर आ रही थी। अगर कंपनी के 1 साल के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करें तो लगभग कंपनी ने हमें 1 साल में 19.37% का रिटर्न दिया। उसके साथ साथ अगर कंपनी के 5 साल के रिटर्न के देखें तो कंपनी ने हमें 5 साल में 208% का यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न दे दिया था। तो अगर बात करें कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो कंपनी ने मैक्सिमम रिटर्न आज तक लगभग दोस्तों हमें 11 माफ करना दोस्तों, यहाँ पे एक बार आपकी स्क्रीन सेट कर ले तो यानी कि यू मे अंडरस्टैंड बेटर। तो आपको देख सकते हो कंपनी ने हमें लगभग मैक्सिमम रिटर्न कंपनी ने 1774% का दिया है, जो काफी ज्यादा मैसिव होता है।
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 मार्केट कैप रखने वाली कंपनी की ऑलमोस्ट ये कंपनी भी हमें यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी नजर आती है। कंपनी की करंट प्राइस देखें तो 1632 करोड़ कंपनी 36 कंपनी की प्राइस चल रही है। कंपनी का जो हाई लो होता है 1200 कंपनी का लोएस्ट प्राइस है और कंपनी का हाईएस्ट प्राइस लगभग 1705 के खरीद नजर आ रही है। कंपनी की बुक वैल्यू 137 की, कंपनी का डिविडेंड 0.25% का, यानी कि रिलैक्सो से इस कंपनी का डिविडेंड हमें थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन रिलैक्सो की फेस वैल्यू बस 1 की है। इस कंपनी की फेस वैल्यू हमें यहाँ पे 5 के करीब नजर आ रही है। कंपनी रिटर्न इक्विटी 4% माइनस में और कंपनी का आरओसी भी यहाँ पे हमें 0.33% माइनस में नजर आ रहा है। तो कंपैरिजन के बारे में बात करें तो इस कंपनी का मेन कंपेयर किसके साथ रहता है, रिलैक्सो फुटवेयर के साथ। वैसे ही अगर बताया था आपको पेंट सेक्टर के बारे में, मैंने बताया था कि बर्जर पेंट के बारे में। पेंट सेक्टर में कितनी कंपनियां आते हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, न्यूरोलैक, इंडिगो, शालीमार पेंट और एक दो कंपनीज आते हैं। लेकिन दोस्तों जो मेन कंपनीज के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, जो एशियन पेंट के ऊपर और बर्जर पेंट के ऊपर, वो वीडियो भी काफी ज्यादा बढ़िया बनाया था। लेकिन दोस्तों ऐसे मैंने इस कंपनी के ऊपर भी बता रहा हूँ कि जो फुटवेयर में दो कंपनी सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सी कंपनी है, रिलैक्सो फुटवेयर और बाटा इंडिया, ये काफी ज्यादा बड़े मार्केट लीडर हमें नजर आते हैं। कंपनी के सेल्स के बारे में एक बार डिस्कस कर ले तो कंपनी के सेल्स यहाँ पे हमें लगभग 2013 में लगभग वो हमें थे 2000 करोड़, फिर अभी 2017 में 12-21 में वो हमें सीधा 1700 करोड़ के होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 2020 से कंपनी के सेल्स यहाँ पे हमें काफी ज्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इस कंपनी के शेयर काफी ज्यादा भागने वाले, क्योंकि हर एक इंसान का शूज यूज करने का काम तो जरूर होता है। तो कंपनी का अगर हम देखें, कंपनी के स्टॉक स्टेज और कंपनी के सेल्स ग्रोथ, तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ लगभग 4%, 44% माइनस में। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 126% माइनस में और उसके साथ साथ कंपनी का स्टॉक स्टेज 22% बढ़ चुका है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें यहाँ पे माइनस में, मतलब कंपनी सेल्स ग्रोथ माइनस, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस, कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस। दोस्तों अभी इस कंपनी की प्राइस आपको थोड़ी डिसेंट से वैल्यू में मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो होने वाला है और आगे चल के इस शेयर की प्राइस हमें आसमान में छूते हुए जरूर मिलने वाली। 2025 तक ये शेयर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। रिजर्व की बात करें तो लगभग कंपनी के पास यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 में 1800 करोड़ था, अभी 1600 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1700 करोड़ कंपनी के पास हमें रिजर्व नजर आ रहा है। कंपनी के अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ नजर के डाल देते तो यहाँ पे हमें लगभग प्रमोटर के पास लगभग हमें यहाँ पे 52.96 यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 53% स्टैक हमें यहाँ पे प्रोमोटर के पास है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे 5.5% के करीब है। उसके साथ साथ अगर देखिए हम कंपनी के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे लगभग 26% मैसिव यहाँ पे नंबर हमें नजर आ रहे हैं और पब्लिक के पास यहाँ पे 15% का स्टैक नजर आ रहा है, जो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। दोस्तों बताना चाहूंगा बाटा अपने अभी वैल्यू से काफी ज्यादा हमें लो लेवल पे मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में बाटा की जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली। रिलैक्सो अभी काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें बाटा के बारे में तो बाटा और रिलैक्सो दोनों आने वाले टाइम में हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा के देने वाले। अगर आपने मिनिमम इस कंपनी को 5 साल होल्ड किया तो दोस्तों आपको 400 to 500% रिटर्न आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।